Namaskar to my dear young friends of class 11. In this video, we are going to discuss computer science and informatics practices, class 11 Q&A session for creating lists in Python. So in previous video, I have explained how to work with Python list. 3 videos I have uploaded: how to create list, manipulation list, and functions, list methods. So now in this video, we are going to cover Q&A, question and answers for creating list in Python. So let's we begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AICS IP. On this channel, you will get tutorial videos related to notes, assignments, and practicals for computer science, informatics practices, artificial intelligence, and information technology. So if you have subscribed my channel, like the video, share videos with your friends, those who need help in this subject. And moreover, if you have any doubt, any queries, you can comment on any video, any topic. I will try to provide you the answers. So let's begin this video. So before starting this video, I would like to recommend, if you are coming to my channel first time, you are watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon. Let's begin. So first, as we have the pattern, that first part is ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले. उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है. यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स में मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे. तो पूरे चैप्टर से ऐसा नहीं कि लिस्ट मैनिपुलेशन भी आ गया, लिस्ट मेथड्स का भी पूरा आ गया. तो ऐसे अलग अलग टॉपिक के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे. तो आप किसी भी क्वेश्चन को रिफर कर सकते हो टॉपिक वाइज. तो अगर आप टॉपिक वाइज कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे रिफर कर सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप. सो जैसे यहाँ पे लिखा है उसके सेंटेंस के मीनिंग से ही पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप. तो किसी भी टाइप का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? लिस्ट कहेंगे. तो इसका आंसर आएगा लिस्ट. सेकंड, इन लिस्ट यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस. आप लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यू उसी के प्लेस के ऊपर चेंज कर सकते हैं. ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली इट इज ट्रू, बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल. तो म्यूटेबल जो होता है वहां आप उसी प्लेस के ऊपर उसका एड्रेस चेंज किए बिना आप उसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. उसे हम कहेंगे म्यूटेबल या तो म्यूटेबिलिटी. क्वेश्चन 3, द डैश ब्रैकेट्स आर यूज टू एनक्लोज द वैल्यूज ऑफ अ लिस्ट. आप जब लिस्ट यूज करते हैं तो कौन से ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है. तो आंसर है इसका स्क्वायर ब्रैकेट. द प्रॉपर्टी विच चेंजेस द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस बट नॉट चेंजेस द मेमोरी एड्रेस इज नोन एज डैश. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसके आंसर में. इट इज नोन एज म्यूटेबिलिटी और यू कैन से म्यूटेबल. क्वेश्चन 5, इन द स्टेटमेंट L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओनली एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट इज गिवन, अ डैश टाइप ऑफ अ लिस्ट इज क्रिएटेड. तो जैसा आप लिखते हैं पाइथन में तो आपको क्या मिलेगा, किस टाइप का लिस्ट जनरेट होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा एम्प्टी लिस्ट. क्वेश्चन 6, यू कैन स्प्लिट लिस्ट एलिमेंट्स अक्रॉस सेवरल लाइन्स. आप लिस्ट एलिमेंट्स को बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स में स्प्लिट कर सकते हैं. द स्टेटमेंट इज ट्रू. यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ लिस्ट इन सेवरल लाइन्स. अ लिस्ट कैन नॉट हैव अनदर लिस्ट इनसाइड वन लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट नहीं हो सकता है. ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली इट इज फॉल्स, बिकॉज अ लिस्ट कैन हैव लिस्ट इनसाइड, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है हम उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट है, और वो हम देख चुके हैं. उसका वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसे रिफर कर सकते हैं. क्वेश्चन 8, द डैश फंक्शन अलाउज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूजर्स इनपुट वैल्यूज एंड क्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो यूजर के इनपुट के द्वारा उस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में सारी वैल्यू लिस्ट की तरह डाल सकते हैं इनपुट में? तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? तो इसका आंसर आएगा eval. Eval is a function which allows you to create a list from user's input in the same pattern as we are creating a list. Question 9.
L1 इक्वल टू लिस्ट क्लास 11 रिटर्न्स। अगर ऐसे लिखा है L1 फिर लिस्ट कीवर्ड यूज करके हमने ऐसे फंक्शन यूज कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो डबल कोट्स है वो डबल कोट्स नहीं आएगा, उसे मैं करेक्ट कर लूंगा। इसमें सिंगल कोट में CLASSXI, तो ये आउटपुट इसका आएगा। तो इसका आंसर ये करेक्ट है, ये वाला गलत है, ये आंसर नहीं आ सकता, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, द पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज कंसिडर्ड एज डैश। तो हर एक एलिमेंट का पोजीशन जो है उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर है इंडेक्स। जो हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन है, पोजीशन 0, पोजीशन 1, उसे हम क्या कहते हैं लिस्ट में, इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसके आंसर मैं नहीं देता, उसके बदले में आपको यहाँ नोट्स के लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उसमें से कुछ सीखे और अपने आप कुछ आंसर लिख पाए। तो इसीलिए ये है, अगर सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा तो उसका मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट हो गया और उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप जब आंसर ढूंढ के लिखेंगे तो आपको और भी उसमें थोड़ा मजा आएगा और आप लर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए लर्निंग के पर्पज से बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ पर्सनल मैसेज भी मुझे मिले हैं कि इनके सॉल्यूशन भी दिया करिए। पर सॉल्यूशन में इसलिए नहीं देता कि अगर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपको आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये रोट लर्निंग जैसा हो जाता है, इसलिए सॉल्यूशन में नहीं देता। हाँ, सॉल्यूशन आपको इन पोस्ट के अंदर से मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो थोड़ी मशक्कत करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तभी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए अच्छे रिजल्ट के लिए आप ये प्रैक्टिस फॉलो करिए। आंसर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है उसके मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। हाँ, कुछ कोड वगैरह है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिकल पार्ट में, और वो मैं आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे देता रहूंगा, ताकि इतनी सारी चीजें क्रिएट करना भी उतना टाइम नहीं होता और भी चीजें मैनेज करनी होती है, इसलिए सारी चीजें सॉल्यूशन में नहीं आ पाती। लेकिन जो मैं दे पाता हूँ वो मैं दे देता हूँ। आप अगर कुछ सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और मेरे क्वेश्चन के आंसर अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं, और वो कोड या उसका तो कोई भी डॉक्यूमेंट बना करके उसका लिंक जो है मेरे ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी भेज सकते हैं, या तो फिर आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। अगर सॉल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे नोट्स का लिंक दे देता हूँ, आप वहां जा करके सॉल्यूशन आपको उसमें से मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में आगे। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ पाइथन लिस्ट। तो यहाँ पे पाइथन लिस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन आपको लिखना है, और डेफिनेशन जितना आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे उतना बढ़िया आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। ताकि मैं जो आंसर चेक करता हूँ उसमें मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो अपने ओन वर्ड्स में लिखे। इफ यू आर राइटिंग ऑन एनी टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स, दैट विल बी अ गुड इम्पैक्ट ऑन द रीडर। तो जो भी पढ़ने वाला है वो आपके वर्ड से खुश होगा। आप जो बुक में लिखे है वही डेफिनेशन रट के सीधा लिख देंगे तो उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, दैट इज ओके। बट आपको अगर कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, तो आप अपने वर्ड्स में उसको डालिए, तो उससे आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिंग की जो स्किल है वो भी इंप्रूव होगी और आपके लाइफ में वो बहुत काम आएगी। इसलिए आप अपने वर्ड में पाइथन लिस्ट का डेफिनेशन आप जो समझते हैं वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको इस लिंक में इसका आंसर मिल जाएगा जो मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हुए हैं। What are the mutable and immutable types? तो म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स क्या होता है, तो जिसमें हम डेटा टाइप का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। उसका एड्रेस चेंज नहीं होता तो इसे हम कहेंगे म्यूटेबल। और जिसमें वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूटेबल टाइप। तो ये है दैट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। राइट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ फॉलोइंग लिस्ट इन पाइथन। तो यहाँ पे ये पाइथन में लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको कहा गया है कि आप उसके स्टेटमेंट लिखिए। तो यहाँ पे पाइथन ओपन कर देता हूं मैं और आपको ये थोड़ा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं इसका कि कैसे आप इसके आंसर लिखेंगे। तो जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करें तो ये वीडियो भी आप रिफर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा। जो थियरी टाइप क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में से ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे पूछा गया है एम्प्टी लिस्ट नेम्ड माई लिस्ट। तो माई लिस्ट एक नाम देना है आपको लिस्ट का, माई लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है तो आपको सिर्फ ऐसे ही दे देना है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी लिस्ट क्रिएट।
तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 2, अ लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 नेम्ड ऑड लिस्ट 1 to 10। तो ये आपको नेम देना है और इसमें आपको ये वाला रेंज प्रोवाइड करना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? तो सिंपल चीज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वैसे, फंक्शन मीन्स एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसमें पूरा रेंज आप स्टोर कर सकते हैं। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, जो लिस्ट का नाम है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ऑड लिस्ट 1 to 10 कॉपी। तो रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं आप, एक फॉर लूप ले करके और उसमें यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि आप अभी अपेंड मेथड आप जानते हैं, उसका इसमें यूज नहीं करना है, ये विदाउट अपेंड है। जब अपेंड आया था तो हम अपेंड में देख लेंगे कि कैसे करते हैं। तो अपेंड का भी वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिए मैं सिंपल से इसे क्रिएट कर लेता हूँ, 1 to 10 में चाहिए तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 1 3 5 7 9। यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा है और कोई चीज आपको यूज करनी नहीं है। तो आपको सीधा सा लॉजिक लगा करके ऐसे लिस्ट क्रिएट कर देनी है, दैट्स इट। उसके बाद है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज विथ एडिशन ऑफ 0.5 टू द नेक्स्ट वैल्यू। सपोज यू स्टार्ट एट 5, then the next value will be 5.5 and then the next value will be 6.0 and so on। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यूज का लिस्ट बनाना है जिसमें 0.5 तक ऐड करता रहे। तो इसमें आप 5 नंबर डाल दीजिए, कोई भी 5 नंबर। तो यहाँ पे L इक्वल टू, कोई नाम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, तो जब कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा L इक्वल टू, अब देखिए L इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है ओके 5.5 वैल्यू हमें चाहिए, उसमें 5 से स्टार्ट करके। तो 5 5.5 6 6.5, उसके बाद +5 ऐड करना है, 0.5 ऐड करना है, सॉरी 0.5 ऐड करना है, 6.5 7 7.5 8। 5 नंबर हो जाते हैं तो उसे स्टॉप कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये हो चुके अपने 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर यहाँ पे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप इसका लिस्ट बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट लिस्ट L विथ योर नेम। आपके नेम के साथ सीधा एक लिस्ट क्रिएट करना है, उसका नाम होगा L। तो यहाँ पे L, मैं मेरा नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, L इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ लिस्ट में मैं लिख दूंगा नाम। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा करने से क्या होगा। तो इसी प्रकार से पूरे नाम को ये अलग अलग एलिमेंट में सेपरेट कर देगा। क्वेश्चन 5, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट कलर्स। सो वट एवर योर फेवरेट कलर्स आर देयर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। अलग अलग कलर्स आपको लिख देना है। उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ एग्जाम्पल। तो अलग अलग जो वेज है लिस्ट क्रिएट करने के, उसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख दीजिए और उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। पहला है एम्प्टी लिस्ट, सेकंड आप नंबर्स ले सकते हैं, थर्ड आप मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स लेकर के, फोर्थ वे है आप इनपुट लेकर के कर सकते हैं, फिफ्थ वे है किसी भी वर्ड को अलग अलग कैरेक्टर्स में सेपरेट करके आप लिस्ट बना सकते हैं जैसे अभी हमने किया। उसके बाद एक है इनपुट लेकर के इवेल यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये वेज है, आप यहाँ लिखिए और एग्जाम्पल पे उसका लिख दीजिए। उसके बाद है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स। तो जो लिस्ट और स्ट्रिंग है उसके बीच में एक सिमिलर पॉइंट और एक डिफरेंस है वो लिख देना है। तो आप लिस्ट सिमिलैरिटी में क्या लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ डेटा। उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है, नंबर्स, टेक्स्ट और एनीथिंग हम स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा लिख सकते हैं, तो वो कलेक्शन है। तो कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स और समथिंग यू कैन राइट। डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल और लिस्ट आर म्यूटेबल। तो स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर पे जाके कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकते, इन प्लेस नहीं कर सकते, हम उसको अलग लॉजिक से चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट इन प्लेस जैसे होता है वैसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिस्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है उस लिस्ट के संदर्भ में समझाएं और एक्सप्लेन इन ब्रीफ, और इसे आपको
शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है। तो बहुत सिंपल है, द पोजिशन ऑफ ईच वैल्यू इन द लिस्ट इट्स कॉल्ड इंडेक्स। और उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए छोटा सा एक लिस्ट बना करके। जैसे सपोज एक वैल्यू हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, मानो कि ये वाला है लिस्ट आपके पास, तो इंडेक्स कौन सा होगा, ये इंडेक्स है 0, ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट होती है 1 1 की, तो 0 + 1 2 3 4, फिर इन सभी को L ऑफ 0 ऐसे लिख करके आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, L ऑफ 0 ऐसे। तो यहाँ पे इंडेक्स दिखा दीजिए वहां। क्रिएट अ लिस्ट STD टू स्टोर द वैल्यूज लाइक ID, स्टूडेंट नेम, सिटी, फीस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें पहले ID आए, उसके बाद स्टूडेंट नेम आ जाए, उसके बाद सिटी, उसके बाद फीस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ऐसा लिस्ट आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। L = अब लिस्ट में सबसे पहले ID, तो ID में चलिए ID ले लेता हूँ S0001, ये हो गया ID। दूसरा बोला है नाम, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाल देते हैं, चलिए सागर डालते हैं। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है वो सिटी, फीस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो सिटी, फीस, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी भी टेक्स्ट है तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा। चलिए मैं सिटी डाल देता हूँ, भुज डाल देता हूँ सिटी। उसके बाद यहाँ पे फीस, तो फीस यहाँ पे ऐड कर देते हैं 56,000, वो नंबर है तो सिंगल कोट की जरूरत नहीं है हमें। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी डालते हैं 9090909090, ऐसे नंबर हमने डाल दिया। तो इसी प्रकार से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इवैल फंक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो इवैल से क्या होता है आपको यहाँ लिस्ट के संदर्भ में ही लिखना है। तो ये यूज होता है टू इनपुट वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ पे देखिए जैसे करेंगे हम, n = eval input enter वैल्यू। तो ये यहाँ पे जैसे डालेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम इसी प्रकार से ही नंबर लिखते जाएंगे। दिस इज इवैल फंक्शन। तो ये हो गया इसका सिंपल यूज। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट ऐसे देगा। तो इवैल फंक्शन में हम एज अ लिस्ट के तौर पे पूरा इनपुट हम डाल सकते हैं एक साथ, तो इसीलिए हम यूज करते हैं। तो ऐसा एग्जांपल दे करके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, क्रिएट अ लिस्ट बाय यूजर इनपुट टू स्टोर वैल्यूज रिलेटेड टू जनरेट एन इनवॉइस, यूज एटलीस्ट 5 वैल्यूज। तो यहाँ पे कोई भी लिस्ट आपको बना देना है, जैसे बिल बना दीजिए, उसमें कोई भी 5 वैल्यूज आपको लेनी है। जैसे कस्टमर नेम हो गया, फिर कोई भी 4 आइटम ले लीजिए और उसको जनरेट कर दीजिए बिल में। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनाना है सिंपल। यहाँ पे सब सारे क्रिएटिंग लिस्ट के ही क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ये लिस्ट बनाना है। कंसिडर द गिवन लिस्ट एंड फाइंड द आउटपुट एरर ऑफ बिलो गिवन क्वेश्चंस। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से आपको आउटपुट या तो एरर ढूंढना है। चलिए देखते हैं। L = सचिन 55 56 78 90 67, ये नेस्टेड लिस्ट है और लास्ट में है रैंक 1। तो ऐसे ये कुछ स्टोर किया है L वाले लिस्ट में। अब देखते हैं सबसे पहले प्रिंट L ऑफ एम्प्टी ब्रैकेट। तो ये अब अगर आप डालेंगे तो ये हो जाएगा एरर, बिकॉज जब आपके पास लिस्ट में वैल्यू है और आप ऐसे डायरेक्टली एम्प्टी प्रिंट करना चाहेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखा देता हूं। बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, देखिए सिंटैक्स एरर, ये तो कुछ और एरर है। एक बार फिर से करते हैं। ये देखिए ये भी उसका कॉपी पेस्ट का कुछ मामला है। 1 मिनट, सारे यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं। 4 कोट्स हमें सिंगल कोट्स जो है, ओके। ये कॉपी, तो क्या एरर है वो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आपको कि एरर क्या है वो समझ में आता है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे तो भी ठीक रहेगा। अब प्रिंट एल करेंगे, प्रिंट
एल और ये ब्रैकेट, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आ गया यहाँ पे। मतलब जब आपके पास वैल्यू है तो आप ऐसे ही इसको यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बदले में अगर आप ऐसे लिख देते कोई भी इंडेक्स की वैल्यू तो वो प्रिंट कर देता। देखिए एटलीस्ट इंडेक्स उसको चाहिए यहाँ पे 1 या तो 0 कर देता है, तो L0 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा। ये स्पेस का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आ जाएगा। देख लेते हैं आगे। ओके देखिए, तो ये 0 में क्या है सचिन, तो ये प्रिंट कर लिया। पर आप ऐसे एम्प्टी यूज नहीं कर सकते प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। सेकंड, प्रिंट L3, तो यहाँ पे L3 कौन सा होगा थर्ड पोजीशन में, तो आप लिस्ट में जाइए और देख लीजिए यहाँ पे 0 1, ये पूरा जो है इसे 2 कंसिडर करेगा, L of 2, तो ये L of 2 है पूरा, तो ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे ये रैंक 1 जो रोमन में लिखा है वो आउटपुट में आ जाएगा। ये देखते हैं इसे, प्रिंट L3, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठीक उसी प्रकार उसका आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए ये आ गया अपना कैपिटल I। उसके बाद का क्वेश्चन है प्रिंट L of 2, तो यहाँ पे 2, तो 2 में जो नेस्टेड लिस्ट हमने यूज की है चाइल्ड लिस्ट वो पूरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए पूरी लिस्ट जो है 56, 78, 90, 67 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसी प्रकार से आपको अगर अंदर की वैल्यू एक्सेस करनी है तो ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, L22, तो यहाँ पे 2 और उसमें से सेकंड इंडेक्स जिस किसी का भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। 0 1 2 90, तो इसका आउटपुट 90 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए 90 आ गया। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। L21, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स जब हम डाल देते हैं तो या तो L आपका फंक्शन हो गया और ये पैरामीटर हो गए तो उसकी वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पर ये एरर आएगा, ताकि ऐसे आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो एरर आएगा यहाँ पे, देखिए लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो आपको या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने हैं या तो कोई वैल्यू यूज करनी है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे भी आप लिख नहीं सकते। ये भी एरर है। देखिए लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइस नॉट टपल, तो आप ऐसे उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये इसमें कॉमन एरर और आउटपुट्स थे जो हमने डिस्कस किए। और भी आपके अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज अ नेस्टेड लिस्ट, एक्सप्लेन योर आंसर विथ अ सुटेबल एग्जांपल। नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल आपको देना है और एक उसका मीनिंग भी लिख देना है यहाँ पे। एज्यूम द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन लिस्ट व्हेन प्रिंट L इज रिटर्न फॉर द आउटपुट। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। L लिस्ट इक्वल टू असाइनमेंट्स, इसका आउटपुट क्या होगा जब हम प्रिंट L यूज करेंगे। L लिस्ट इनपुट एंटर द वैल्यू, द इनपुट इज 54321, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा। और यहाँ पे L इवेल इनपुट एंटर वैल्यूज, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप एंटर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो जनरली कहना चाहूंगा कि वैल्यू जो है वो आपको डालनी है एक लिस्ट में, 3 वैल्यू आप डाल करके चेक कर लीजिए। ये सिर्फ समझने के लिए दिया है यहाँ पे, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं, आपने पहली बार वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने व्यूज भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट मायने रखते हैं, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे हमें हौसला मिले और हम और भी अच्छी वीडियो बना पाए। और वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है, मेरे बारे में आपको कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली अपना जो भी व्यूज है वो शेयर कर सकते हैं। तो योर व्यूज आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप टीचर है और मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ सजेशन देना है, कोई फीडबैक देना है, तो आप भी दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।